सरमद दुकान पर घर का राशन लेने आ रहा था। दुकानदार ने सारा सामान निकाल कर एक बड़े शापर में रखकर उसके हवाले किया और सारे सामान के पैसे बता दिए। जब सरमद ने जेब से पैसे देने के लिए निकाले तो उसे पता चला कि उसके पास तो पैसे ही कम हैं। सरमद ने कहा कि अरे भाई, मेरे पास तो 500 रुपये कम हैं, ये दालें वगैरह वापस निकाल लें। दुकानदार ने कहा कि अरे भाई, ऐसे कैसे, अच्छे से देखें, हो सकता है दूसरी जेब में आपने पैसे रखे हुए हों। सरमद ने बेयकीनी के आलम में जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब से 500 रुपये का नोट निकल आया। वो ये नोट देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने ये 500 रुपये दुकानदार को अदा कर दिए। असल में हुआ कुछ यूं था कि उसके पास जो शख्स खड़ा था, जब उसने देखा कि सरमद के पास पैसे कम हैं और वो सामान वापस करने लगा है, तो उसने चुपके से उसकी जेब में 500 रुपये डाल दिए थे, जो कि दुकानदार ने देख लिए थे। इसीलिए दुकानदार ने उसे दूसरी जेब में पैसे चेक करने को कहा था। इस तरह उस शख्स ने सरमद की इज्जत नफ्स पर आंच भी आने ना दी और उसकी मदद भी कर दी। असल में यही असल सदका ही है जो खामोशी से अदा किया जाता है ताकि किसी को उसकी खबर तक ना हो। सदका देना अफसल है और सबसे अफसल वो सदका है जो एक हाथ से दो और आपके दूसरे हाथ को भी उसकी खबर ना हो। दोस्तों, सदका उस माल को कहते हैं जो राह खुदा में दिया जाए। दीन इस्लाम में जिस तरह रिज्क और रोज़ी हासिल करने के लिए हर तरीक़ा सही नहीं है, इसी तरह से उस माल को हर राह में खर्च करना जायज़ नहीं। इस्लाम में माल इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन रास्ता खुदा की राह में सदका देना है। कुरान पाक की आयत के मुताबिक सदका वाजिब और मुस्तहब दो हिस्सों में तकसीम हुआ है और इसी तरह इसके इस्तेमाल के शराइत भी बयान किए गए हैं। रिवायात में आता है कि सदका देने से ना सिर्फ ये कि इंसान के मालो अमवाल कम नहीं होते, बल्कि ये माल में ज़्यादती और बरकत का बायस बनता है। सदका एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान अल्लाह ताला की कुर्बत की नीयत से खुदावंद के नज़दीक होने के लिए अपने माल से निकालता है, जैसे ज़कात। लेकिन लफ्ज़ सदका को मुस्तहब सदका के लिए और ज़कात को वाजिब सदका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला की राह में माल देने को तसद्दुक और जो माल दिया गया है उसको सदका कहा जाता है। सूरह तौबा की आयत नंबर 104 में आता है कि क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और ज़कात व खैरात को वसूल करता है और वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपने सदका नहीं दिया तो सदका ज़रूर दें और इस वीडियो को सदक़े जारिया के तौर पर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पैगाम पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।